माननीय गृहमंत्री जी ने देश को कहा कि जो 75% लोग इससे बाहर निकलेंगे उसमें 10% लोगों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स में हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन उन्हीं के राज्य मंत्री ने कहा, श्रीमान किशन रेड्डी जी ने, कि नहीं, हम तो उन्हें बाल काटना सिखाएंगे, टेलरिंग का काम सिखाएंगे, जूता पॉलिश का काम सिखाएंगे और उनका स्किल डेवलप करके उनको समाज के साथ जोड़ेंगे। उनके एक राष्ट्रीय नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा अग्निवीरों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में उनको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखना है। इतने फायदे हो रहे हैं अग्निवीरों को। ट्रेन बेचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रेल बेचा, गेल बेचा, एयर बेचा, सब कुछ बेचने के बाद अब एक ही तो की था। और हमको लगता है आप लोगों को याद होगा, जब 51% डिफेंस सेक्टर में एफडीआई खोला गया था, हमने उसी समय कहा था कि अब सेना बेचने का भी काम हो रहा है। 2015 में जब 2000 चुनाव के बाद में भारत सरकार ने जो यूपीए सरकार शुरू की थी स्किल डेवलपमेंट योजना, कौशल विकास योजना, उसी का एक नया रूपांतर लेकर आने का काम किया था। उस वक्त स्किल डेवलपमेंट के द्वारा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कही गई थी, स्टार्टअप इंडिया की बात कही गई, लोगों को खास ट्रेड्स में ट्रेन कर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयर बनाने की बात कही गई। तब देश को लगा कि एक अच्छी योजना है, युवाओं ने अपने आप को इससे जोड़ा। लेकिन 7 साल बाद अब युवाओं को लग रहा है कि कौशल विकास का मामला सेना के भर्ती के लिए था। अग्निपथ जो योजना लाई गई सेना में नौकरी देने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर, अब उसके फायदे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिनाने शुरू किए। बिहार की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। उसको थोड़ा और एलेबोरेट किया। 2 दिन पहले माननीय गृहमंत्री जी ने देश को कहा कि जो 75% लोग इससे बाहर निकलेंगे उसमें 10% लोगों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स में हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन उन्हीं के राज्य मंत्री ने कहा, श्रीमान किशन रेड्डी जी ने, कि नहीं, हम तो उन्हें बाल काटना सिखाएंगे, टेलरिंग का काम सिखाएंगे,
जूता पॉलिश का काम सिलवाएंगे, सिखाएंगे और उनका स्किल डेवलप करके उनको समाज के साथ जोड़ेंगे। उनके एक राष्ट्रीय नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा अग्निवीरों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में उनको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखना है। इतने फायदे हो रहे हैं अग्निवीरों को। लोगों की जो जिज्ञासा है कि 4 साल के बाद जो 35,000 में जो 75% युवा है, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका भविष्य क्या है? तो बोलते हैं बाल काटना तो सीख जाओगे ना, वॉशरमैन बनोगे, मतलब आप लॉन्ड्री भी खोल सकते हैं जो 11 लाख रुपए आपको मिलेगी। सेना के साथ जो हमारी सबसे गौरवशाली जो हमारा धरोहर है, उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक। जिसके कैप पर रहेगा भारत का अशोक स्तंभ, जिसके बाहों पर रहेगा भारतीय सशस्त्र सेना का ताकत, आप कहते हैं हम उनका स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे। आज तक किसी ने भारतीय सेना के विषय में, चाहे वो कोई भी हमारा शत्रु मुल्क हो, वो भारतीय सेना से हमेशा साम के बात करता था। हम सबको याद है यूपीए की सरकार का समय था, 35 साल नौकरी करके जनरल बनने वाले अभी केंद्र में मंत्री हैं, अपने 6 महीना बढ़ाने के लिए कोर्ट के शरण में गए थे। वो 2 टर्म के भी सांसद हैं, उनको अब 2 पेंशन भी मिलता है। वो बोलते हैं 4 साल के बाद में पेंशन की जरूरत नहीं। फायदे गिनवा रहे हैं वीके सिंह साहब, क्योंकि अब वो राजनीतिक व्यक्तित्व है। वो सेना में रहते तो मैं इस बात को नहीं कहता। वो पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर रहे हैं, वो युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिनको इंडियन आर्मी पेंशन देती है, भारत सरकार पेंशन देती है, क्लास ए का सुविधा देती है, उनका कहना है कि पेंशन की जरूरत नहीं है। जो पोशाक होगा अग्निवीरों का, वो अलग होगा। एक साथ चलने वाला टुकड़ी जब 2 पोशाक में रहेगी, तो जो आज काम आप समाज में कर रहे हैं, जाति धर्म के बीच में बांटने का जो काम कर रहे हैं, अब वो सेना में भी शुरू होगी। एक जवान कहेगा मैं भारत का गौरव हूं, तो दूसरा जवान क्या कहेगा कि मैं ठेका पर आया हूं। जब दुश्मन की गोली चलेगी तो छाती दोनों का एक साथ होगा।
ये मजाक जितना जल्दी बंद हो। और दुर्भाग्य की बात तो ये है, इस देश में लोकतंत्र इतना मजबूत रहा, यह पाकिस्तान नहीं है कि जहां सेना डिक्टेट करती है। सेना इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संप्रभुता को बचाने के लिए, देश में आए किसी भी प्राकृतिक आपदा में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर खड़े होकर अपनी जान की न्यौछावर करके हमको रात को सुलाने वाले के साथ जिस तरह से बातें की जा रही है वो असहनीय है। ट्रेन बेचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि रेल बेचा, गेल बेचा, एयर बेचा, सब कुछ बेचने के बाद अब एक ही तो गीत था। और हमको लगता है आप लोगों को याद होगा, जब 51% डिफेंस सेक्टर में एफडीआई खोला गया था, हमने उसी समय कहा था कि अब सेना बेचने का भी काम हो रहा है, और वही बातें आज सच हो रही है। इनका मन मस्तिष्क केवल और केवल चोरी करो और सीना जोरी करो। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in